हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेसिक आइडियाज बाय ज्योति में। चलिए आज हम बनाते हैं लेयरिंग कचौड़ी, जो चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे या डिनर के तौर पे आप जैसे चाहें वैसे खाएं। यह है मैदा, लगभग 400 ग्राम मैंने मैदा लिया, और यह है अजवाइन जिसको हाथ से क्रश कर लिया है, कसूरी मेथी, और इसमें हम डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये हम खस्ता कचौड़ी बना रहे हैं, इसीलिए खस्ता लेयरिंग कचौड़ी, तो इसमें हमें थोड़ा सा मोइन डालना पड़ेगा। मैं 4 से 5 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल डालें या ऑयल डालें, जो अनफ्लेवर्ड हो वो डाल दें, जैसी आपकी इच्छा हो। और हमें जब तक इसको मलना है जब तक कि इसका लड्डू ना बनने लगे। जैसे कहते हैं ना मोइन की कचौड़ी, तो लड्डू बंधना शुरू होना चाहिए, इसलिए। अब ये मैंने पनीर बनाया था तो उसके पानी से मैं मार रही हूँ इसको। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच दही डाल के उससे भी मार सकते हैं, और पनीर के पानी से भी मार सकते हैं। पनीर के पानी से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं और उसमें मोइन की आवश्यकता कम पड़ती है, इस वजह से मैं इससे मार रही हूँ। और अगर आपके पास पनीर का पानी नहीं है तो आप उसमें 2 चम्मच दही ज़रूर डाल दें, उससे सॉफ्ट रहेगी और खस्ता बनेगी। ये बना रहे हैं हम तड़का। ये मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और जीरा डाल दिया है। हम इसमें फिलिंग के लिए आलू मटर मैंने बॉईल कर लिए हैं अलग से। अब मैंने इसमें डाली कसूरी मेथी, और ये डाल रही हूँ मैं 2 से 3 चम्मच बेसन, जिससे कि जब हम उसकी फिलिंग बनाएंगे तो वो अंदर से ड्राई बने, और जब हम आलू और मटर डालेंगे तो उससे वो एक दूसरे से बंध जाएंगे, बाइंडिंग हो जाएगी। हम इस बेसन को जब तक भूनेंगे जब तक हमें खुशबू ना आने लगे उसकी, क्योंकि इसमें कसूरी मेथी भी पड़ी है और बेसन भी है, तो इससे एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। आपको इसमें लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे, और ये बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसमें मैंने हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी है लाल, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और अमचूर जरूर डालें, क्योंकि ये हमें चटपटी चाट के तौर पे बनानी है, इसलिए। ये नमक हम डाल रहे हैं अपने स्वाद के अनुसार। अब हम इन सारे मसालों को लगभग 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लेंगे, क्योंकि इसमें भुने हुए मसाले का टेस्ट और अच्छा आता है। इसी तरीके से हम धीरे धीरे, लगभग जब तक इसका जो हमने तेल डाला था ना वो लगे हमें कि छोड़ने लगा है। ये है मटर, जिसको मैंने मैश कर लिया है, और ये आलू हैं। इसको मटर को हम 2 मिनट पहले करेंगे, क्योंकि मटर बिल्कुल फीकी फीकी सी लगती है अगर उसमें मसाला अंदर ना जाए तो। और अब हम इसमें डालेंगे आलू बॉईल किया हुआ, मैंने हाथ से ही मैश कर लिया। और ये जो मैंने पनीर बनाया था, घर पे ही बनाया ये पनीर मैंने, उसको हम डाल रहे हैं। अब इसको हम धीरे धीरे अच्छे से इसे मसाले को भूनेंगे धीमी आंच पे, जब तक हमें ऐसा ना लगे कि हमारी पिट्ठी बिल्कुल सूख गई है, ड्राई सी हो जानी चाहिए। क्योंकि जब हम इसे मैदा में भरेंगे तो उसमें फटने का डर खत्म हो जाएगा, इसी वजह से हमने उसमें बेसन डाला है। आप बेसन की जगह कुछ और, ऑप्शनल नहीं है, अगर आप चाहें तो मक्के का आटा डाल सकते हैं 2 चम्मच बेसन की जगह। तो अब यही आटा जो हमने गूंथ के रख दिया था लगभग आधे घंटे के लिए, उसके मैं पीसेस कर ले रही हूँ। थोड़े बड़े बड़े पीस करने हैं, क्योंकि एक पीस में से हमें 2 कचौड़ी बनानी है, तो उस हिसाब से आप अपना साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको हम इतना मोटा बेल लेंगे जैसे कि हम रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा पतला और बड़ा। जितना बड़ा बेलेंगे हम, उतनी ही हमारी लेयरिंग अच्छी आएगी, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम पतला एकदम बेल लेंगे, और आप चाहें तो इसे बेल बेल के डाल दीजिए, थोड़ा सा सूखेंगे तो ये और अच्छे बनते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, हम इनको भर के आप फ्रिज में लगा के रख दीजिए, और जब आपकी इच्छा हो आप उस टाइम सेक सकते हैं। जैसे हम सुबह अगर बना के रख देते हैं और दोपहर में हमें बनाना है, तो आपको सिर्फ फटाफट सेकने का काम रह जाएगा, आपको उसी टाइम तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए, मैं इसमें ये रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ। इसको बहुत अच्छी तरह से हमने चारों तरफ लगा दिया है, ताकि इसमें इसकी जो लेयर है ना वो एकदम से अलग अलग हो सके। अब इसके ऊपर से हमने मैदा को छिड़क दिया है, और हम फिर से इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इसी से हमारी कचौड़ियों में लेयर आएगी। ये देखिए, फिर से हमने उसमें लेयर की, और अब हमने इसमें फिर से ऑयल लगाया थोड़ा सा।
और हमने फिर से इसमें मैदा को छिड़क दिया। अब हम इसको दोबारा से मोड़ देंगे और देखिए अब हम इसको लंबा करेंगे, और आप चाहें तो थोड़ा सा बेलन से भी कर सकते हैं और हाथ से करना चाहें तो आप हाथ से कर सकते हैं। इसी तरीके से हम मैदा को छिड़कते जाएंगे और करते जाएंगे, क्योंकि जब बाद में हम इसको बनाएंगे तो इसमें मैदा नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको चौड़ाई बढ़ा रही हूँ और है ना पतला पतला लंबा लंबा कर रही हूँ उसको उसी तरीके से, है ना। अब हम इसको देखिए रिफाइंड दोबारा से लगा के, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रश से, लेकिन लगाना अच्छे से क्योंकि लेयर अलग अलग करनी है हमें इसे, इसलिए अब हम इसको ऐसे गोल गोल कर लेंगे। ये मैं हाथ से दबाते हुए कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे मैं अंगूठे से दबाती जा रही हूँ और पीछे उंगली से खींचती जा रही हूँ, ताकि उसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ रहा है और आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको चिपकाने के लिए थोड़ा सा पानी से इसको चिपका दूंगी। ये देखिए मैंने इसको चिपका दिया है और अब हम इसे, ये देखिए दोनों तरफ से एक सिलेंडर जैसी शेप आ गई है इसकी। अब हमें इसे चाकू से नहीं काटना है, क्योंकि चाकू से जब हम काट रहे थे, मैंने काट के भी देखा तो इसकी लेयर जुड़ जाती है, और ये धागे से जब हम काटेंगे इसको तो आपकी लेयर बिल्कुल अलग अलग रहेगी। आप काट के देखिएगा, आपको बिल्कुल अंतर समझ में आ जाएगा, इसमें पूरा चक्कर जैसा आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया है इनको, ऐसे ही धीरे धीरे हम बनाते चले जाएंगे। और अब मैंने ये सारी बेल के रख ली हैं, अब इसको एक एक बार बेलन से बड़ा करेंगे और उसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए उसी तरीके से मैंने इसको बेल लिया है और अब हम इसको उसी तरीके से बिल्कुल रिफाइंड लगाएंगे, मैदा को डस्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मेरी नई कोई रेसिपी आएगी तो आपको तुरंत मिलेगी, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसी तरीके से आप इसको करते चले जाएं। ये देखिए उसी तरह से मैंने लगाती जा रही हूँ और मैदा को डस्ट करती जा रही हूँ धीरे धीरे। बस अब हम उसी तरह से इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। आप थोड़ा सा बेलन से करना चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं, और हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा कस के दबा के हमें बेलना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से हमें इसको बेलन से बढ़ाना है। ये पार्टी के पर्पज़ से तो बहुत ही अच्छी हैं। आपको शाम को किसी को चाय के साथ चाय पे बुलाना है तो आप इनको तैयार करके भर के रख लीजिए, और बिल्कुल सिम गैस पे आपको इनको सेकना है, तो इसलिए आप धीमी धीमी आंच पे इनको सेकते रहिए। आप बीच बीच में जाके पलट लीजिए, उलट लीजिए, बहुत ही आराम से बढ़िया तरीके से ये सीख जाती हैं, और एक एक बार में आप 4-4 5-5 बड़े आराम से सीख सकते हैं। ये उसी तरह से देखिए मैंने धागे से काट लिया है। ये देखिए ये लेयर आपको दिख रही होंगी सारी की सारी। इसी तरीके से मैं सारी बना के रख ली है मैंने ये बेल के। अब मैं आपको इनको भरना बताती हूँ। ये ऊपर वाली जो साइड की लेयर है उसे हमें ऊपर रखना है, और जो महीन लेयर है उसे हम नीचे रखना है। अब हम इसी तरीके से हाथ से इनको थोड़ा सा हल्का बेलन लगा के बेल लेंगे, और ये बिल्कुल भी फटेंगी नहीं, क्योंकि आपकी जो पिट्ठी है ना वो अच्छे से भुन चुकी है। अगर आपकी स्टफिंग अच्छे से भुनी हुई होगी, अगर आपकी स्टफिंग गीली होगी तो हो सकता है ये फट जाए, और अगर आपकी स्टफिंग बिल्कुल सूखी है, अच्छे से भुन गई है, तो वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। ये देखिए हमने चारों तरफ से इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बंद कर दिया है। आप इसमें चाहें तो ऐसे ही मोड़ दें, और चाहें तो इस आटे को निकाल सकते हैं। अब आपको ऊपर से इतनी बढ़िया लेयर दिखेगी कि आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि कितना बढ़िया बनी है, और खाएंगे तो इतनी क्रिस्पी लगेगी। उसी तरीके से मैं आपको दूसरी भर के दिखाती हूँ एक और। ये देखिए हमने दूसरी भी भरेंगे इसको। आपको जितनी बड़ी करनी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी तो कर नहीं सकते आप इसको, क्योंकि लेयरिंग ख़त्म हो जाएगी, और जितनी बड़ी करनी है आप उतने हिसाब से इसको बना लीजिए। ये देखिए मैंने कितना सारा अच्छे से फिलिंग भर रही हूँ, ताकि आपको फर्स्ट बाइट में ही इतना मज़ा आए इसकी, क्योंकि फिलिंग में देखिए चटपटा तीखा सारे मसाले पड़े हुए हैं, तो आपको फर्स्ट बाइट में ही ऐसा लगेगा कि कितना बढ़िया भरा हुआ है ये।
एकदम चटपटा टेस्टी नाश्ता। ये देखिए इसी तरीके से हमने इसको ऐसे मोड़ दिया है। इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये खुलती है तो यहीं से खुलेगी आपकी, और अगर आपकी ठीक से बनी है तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए मैंने सारी भर के रख दी हैं। ये ध्यान रखिए लेयरिंग हमें जो साइड का पार्ट है उसे ऊपर रखना है और बीच की जो कटिंग है उसे हमें नीचे रखनी है। अब हमने तेल गरम कर दिया है और हम धीमी आंच पे इनको डाल देंगे, और इनको सेकना धीमी ही आंच पे है। और देखिए मैंने बेला नहीं है, सिर्फ इसको हल्का सा हाथ से प्रेस किया है और सिकने रख दिया है। क्योंकि इसमें लेयर है तो ये अंदर तक सिकेगी अच्छे से तो इसलिए आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये मोटी है या कुछ भी है, क्योंकि मोटी तो ये अपनी फिलिंग की वजह से है। हमने इसमें बहुत अच्छे से फिलिंग भरी है, इस वजह से जरा भी कच्ची नहीं रहेगी ये अगर आप धीमी आंच पे सेकेंगे। और अंदर से हमने इसमें इतना मोइन लगाया है, रिफाइंड भी लगाया है, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, उसको लगाया है कि ये अंदर से बिल्कुल क्रिस्पी सी निकलेगी। अभी मैं आपको ये सेक के दिखाऊंगी। जैसे धीमी आंच पे इसको सेकने में लगभग 4 से 5 मिनट बाद आप इनको छेड़िएगा, ताकि ये जो लेयर हैं अगर वो मान लो 1% आपकी इधर से उधर होती भी है तो वो फटेगी नहीं बिल्कुल भी, इस तरीके से। ये देखिए अब ये वाली जो है ये उसी तरीके से मैंने बीच में आपको, ये जैसे आपको बेलन नहीं चलाना है ना तो आप ऐसे चकले से दबा के भी बेल सकते हैं। ये देखिए बस इसको दूसरा तरीका है ये बनाने का कि कचौड़ी को हमें नहीं और फटाना है तो आप चकले से दबा दीजिए इनको। और देखिए अब मैं इनको 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तब इनको थोड़ा सा हिला रही हूँ क्योंकि तब तक इनकी लेयर जो है ना वो सेट हो चुकी हैं, तो इस वजह से इनमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बैच को सीखने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको, क्योंकि इन्हें धीमी आंच पे सीखना है आपको, इस वजह से। तो आप इसको डाल के आप थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हैं, कुछ भी काम वगैरह, क्योंकि ये तो धीमी आंच पे सीखती रहेंगी और बार बार पलटना भी नहीं होता है इनको। और आप इनको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन सैलो फ्राई में आपको लगातार थोड़ा उलट पुलट करना होगा, और ये सैलो फ्राई में भी बहुत अच्छी सीखती हैं। आप वो भी करके देखना चाहें तो वो कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना पड़ेगा आपको, इसी तरीके से। ये देखिए सीख के एकदम क्रिस्पी हो रही हैं, तैयार। आपको बिल्कुल अभी मैं ऊपर से लेयर दिखाऊंगी, इतनी बढ़िया लेयर बनी है, बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखिए सब आपको अलग अलग लेयर दिख रही हैं। अब हम इसी तरीके से मैं आपको दूसरा बैच एक और डाल के दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि एक भी कचौड़ी फटी नहीं है। ये देखिए सारे की सारी तेल में डूब रही हैं हमारी, और ये इसी को हम उलट पलट के उसी तरीके से धीमी आंच पे सेकते रहेंगे। ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। आप सौंठ, दही, चटनी इसके साथ खाएं, चाय ले लें एक बहुत बढ़िया कप, और बहुत ही बढ़िया शाम का नाश्ता है आपका बिल्कुल तैयार। अब आप इसको एक तरीका और भी है खाने का। ये देखिए हमने ये कचौड़ी ली और इसको देखिए लेयर से एकदम से बिल्कुल अलग हो गई है हाथ लगाते ही, और हम इसको इसी के ऊपर, देखिए बहुत गर्म है इसलिए हाथ से ज़रा फोड़ने में दिक्कत हो रही है, और इसी को आप देखिए सौंठ डालिए इसके ऊपर। ये मैंने इमली की सौंठ बनाई है, आपको मैं रेसिपी इसकी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये डालिए हमने धनिया पुदीने की चटनी अच्छे से, और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे दही, मस्त बढ़िया तरीके से। आप इसके ऊपर कटा हुआ प्याज वगैरह भी डाल दीजिए थोड़ा सा, और अच्छे से इसे चाट की तरह खाएं। और ये डाल दी हमने महीन सेब की भुजिया जो आती है मार्केट में, वही भुजिया डाल दी। और ये देखिए चटपटी खस्ता कचौड़ी है तैयार। ये देखिए इसकी लेयर्स। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।